बहुत से लोग भूख प्यास सहन कर लेते हैं। भूख प्यास सहन करना बड़ा कठिन है, पर कई बड़े बड़े तपस्वी साधक भूख प्यास सहन कर लेते हैं। भयंकर गर्मी भी सहन कर लेते हैं और भयंकर सर्दी भी सहन कर लेते हैं। आंधी तूफान के कष्ट को भी सह लेते हैं। अपनी जिह्वा को भी जीत लेते हैं, रसनेंद्रिय को भी जीत लेते हैं। खट्टा मीठा चटपटा भोजन करने का स्वाद उनमें नहीं रहता है। अपनी जननेंद्रिय के वेग को भी वे सहन कर लेते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं। लेकिन ये सब क्या है महाराज जी? ये सब समुद्र के जैसे हैं। भूख का समुद्र, प्यास का समुद्र, गर्मी का समुद्र, सर्दी का समुद्र, रसनेंद्रिय का समुद्र, जननेंद्रिय का समुद्र, ये सब समुद्र के समान विकार हैं। इनको सह लेते हैं, पर वे क्रोध को सहन नहीं कर पाते हैं, क्रोध कर लेते हैं। और इतना सब कुछ कठोर तप करने के बाद यदि क्रोध किया गया तो लाखों वर्ष की तपस्या एक क्षण के क्रोध से समाप्त हो जाती है। महाभारत में शुक्राचार्य और देवयानी का एक प्रकरण है। उस पूरा अध्याय इतना सुंदर है केशव राम जी महाराज कि हमको तो ऐसा लगता है कि गीता प्रेस से उस पूरे अध्याय को अनुवाद सहित एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर देना चाहिए। क्रोध से कैसे बचें, अद्भुत है। क्रोध से कैसे बचें, आज बड़ी बड़ी समस्या है। बात बात पर हम लोग एकदम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी क्रोध सहना बड़ा कठिन है। महाभारत में लिखा है, हजारों लाखों वर्ष की तपस्या, तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि व्रत, हजारों अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञ, इन सारे पुण्यों का फल एक ओर है, पर क्रोध न करने वाले के पुण्य के ये सारे पुण्य मिलकर 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। क्रोध को जीतना इतना महा महिमामय है। क्रोध को नहीं जीता तो कुछ नहीं जीता। अब क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? विषयान ध्यायतो पुंसा संगस्तेषु पुजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब है कि क्रोध यदि जीवन में आ रहा है तो भगवत चिंतन छूट रहा है, विषय चिंतन हो रहा है। विषयान ध्यायतो पुंसः, बाप नहीं होगा तो बेटा नहीं होगा। बाप है काम, और काम के बाप का नाम है विषय चिंतन। भगवत चिंतन यदि ईमानदारी से होगा तो विषय चिंतन नहीं होगा। विषय चिंतन नहीं होगा तो कोई कामना नहीं होगी। कामना ही नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा। बाप के बिना तो बेटा होगा नहीं। अच्छा, क्रोध से लाभ किसका है? लोग कहते हैं हमको बहुत क्रोध आता, तो करो क्रोध। किसका फायदा है? जिस पर क्रोध किया जाता उसका लाभ है क्या? उसका कोई लाभ नहीं। ज्यादा गुस्सा है तो उसको आप जान से मार सकते हो, वो तो उसको तो मार ही डालोगे। उसका तो क्या लाभ हुआ बेचारे का? और तुम्हारा क्या लाभ होगा? जेल में जाना पड़ेगा, आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा, ये तुमको लाभ होगा। और नरकों में अलग जाना पड़ेगा। क्रोध से किसी का लाभ नहीं है। जिसके प्रति क्रोध किया गया उसकी हानि कम है, क्रोध करने वाले की हानि अधिक है। और हमको ऐसा समझ में आता है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, क्रोध का मूल अविवेक है। विवेक जिसको जागृत भगवत कृपा से हो जाएगा उसको क्रोध नहीं होगा। हमने ऐसे महत पुरुष का चरणाश्रय प्राप्त किया है। पूज्य सद्गुरुदेव
श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री भक्तमाली जी महाराज सन 1981 से लेकर 2006 तक का तो हमें स्मरण है, भयंकर से भयंकर, विकट से विकट क्रोध की परिस्थिति आने पर भी कभी उनके चित्त में हमने क्षोभ नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा, क्रोध की एक सूक्ष्म रेखा नहीं देखी। अब हम सुना नहीं सकते, इतने संस्मरण हैं सदगुरु चरितामृतम में, उनमें से कुछ लिखे हैं, आप पढ़ लेना। महाराज जी कहते थे कोई भी व्यक्ति सदा काम क्रोध लोभ मोह के आवेग में नहीं जी सकता, पर सत्य दया करुणा क्षमा अक्रोध मुदिता ये जो भाव हैं इनमें जीवन भर रह सकता है। इसका मतलब जिन भावों में वो जीवन भर रह सकता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है, और बाकी तो ये आने जाने वाली चीजें हैं। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध को पार नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसे हैं कि भूख के, प्यास के, ठंडी के, गर्मी के, सम्मान के, अपमान के समुद्रों को तो पार कर लिया, पर क्रोध तो गाय के खुर के गड्ढे के जैसा है। इतना सही तो क्रोध है, थोड़ी देर के लिए आता है, पर जो समुद्र पार कर गया वो गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे में डूब के मर गया। ऐसी बात है, क्रोध के अधीन होकर के साधक अपना सर्वनाश कर लेते हैं। मज्जन्ति दुश्चर तपश्च व्रथोत्सृजन्ति। महाराज वह अपनी तपस्या को खो बैठते हैं, सब कुछ उनका नष्ट हो जाता है। माई मेरे श्याम लगो